Hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3 है बच्चों। इससे पहले अपन ने बच्चों 2 लेक्चर पढ़ लिए मैग्नेटिज्म चैप्टर में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में। तो आज बात करेंगे बच्चों मैग्नेटिक इंडक्शन और इंडक्शन फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड क्या होती है या स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, जैसे आप बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालते हो वैसे मैग्नेटिक फील्ड में है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट अ पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय बी। जैसे आप E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू पढ़ते हो, इसी तरह से B इक्वल्स टू एफ बाई एम होगा बच्चों। अगर किसी भी जैसे नॉर्थ पोल रखा, उसकी पोल स्ट्रेंथ दे रखी है आपको स्मॉल m, placed at a point in the magnetic field experience a force capital F, the magnetic induction B at that point कितना होगा, B vector which is equals to F vector by M। तो आप F vector निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा बच्चों, M into B vector के। इसका मतलब कोई भी एक पोल है, उसको अगर आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल्स टू एम बी। सो बी इज द वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल और टूवर्ड साउथ पोल। तो अगर आप इस डायग्राम से देखोगे बच्चों, तो इस नॉर्थ पोल से तो ये अवे है और ये साउथ पोल की तरफ है। तो यूनिट नॉर्थ पोल है, ये एक यूनिट साउथ पोल है। तो यूनिट नॉर्थ पोल से तो बच्चों ये होता है दूर, और यूनिट साउथ पोल की तरफ रहता है। अगर आप इसकी ऐसा यूनिट देखोगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो किसने वो ये चारों बच्चों अलग अलग चैप्टर में काम आती है। जैसे टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर आप EMI में देखोगे। वेबर को आप लिख सकते हो वोल्ट इंटू सेकेंड, ओके। इसको आप लिख सकते हो जूल पर एम्पियर या न्यूटन अपॉन मीटर इंटू एम्पियर। तो ये सारी यूनिट्स है बच्चों किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। आप CGS में देखोगे बच्चों के क्या होती है, वो गॉस होती है। एक गॉस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के। फिर बात करते हैं बच्चों डायमेंशन ऑफ बी की। तो बी की जो डायमेंशन लिखोगे आप F बाई एम से डायरेक्टली लिख सकते हो बच्चों। फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है M1L1T-2 डिवाइडेड बाई इस M की जो डायमेंशन होती है वो होती है A इंटू एल। तो आप इसको सोल्व करोगे बच्चों, तो L से तो L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आता है M1T-2 A-1। So when placed in an external magnetic field, all north pole experience a force जो किसके इक्वल आएगा बच्चों, F equals to mb in the direction of the field, and the all south pole experience the same force in the direction of opposite। तो बच्चों नॉर्थ पोल की तरफ जो भी फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और साउथ पोल की तरफ जो एक्सपीरियंस लगेगा उस फोर्स वो कैसे लगेगा, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको इसमें भी देख सकते हो बच्चों, नॉर्थ पोल जो होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और साउथ पोल जो होगा उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ जो ब्लू कलर का एरो शो हो रखा है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अब अपन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तब उसमें अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और यहाँ पे अगर आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल। तो कंसिडर ए मैग्नेटिक पोल ऑफ जिसकी स्ट्रेंथ दे रखी है, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, जो पॉइंट O पर रखा हुआ है बच्चों, और एक पॉइंट P है जो इससे r डिस्टेंस पर है, और आपको यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है, ओके। तो मैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पे जब अपन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे तो लिखते थे KQ/R²। और यहाँ पर अगर आप जब लिखोगे तो वो क्या लिखोगे बच्चों, μ0/4 पाई, ये K की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसी की जगह अपन K पुट करते हैं, इस M की जगह अपन Q पुट करते हैं बच्चों। तो अगर आप फोर्स लिखते थे वहां पे तो लिखते थे KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R², यहाँ लिखते हैं μ0/4 पाई M1 M2 डिवाइडेड बाई R², ओके। तो दूसरे का अगर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ M है तो ये इसको 1 मान लिया आपने, ये हो गया फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल 8P, ओके। तो ये हो गया μ0/4 पाई M/R², ओके। तो ये आएगा बच्चों न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर या टेस्ला में, जो कि अभी अपन ने यूनिट पढ़ रखी है। अब टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अलग अलग होते हैं। जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड स्ट्रेंथ इज सेम बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन सच मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इक्वी डिस्टेंस होती है और एक दूसरे के पैरेलल में होती है बच्चों, ये चीज़ याद रखना।
और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन ए लिमिटेड रीजन। नीट में आया हुआ सवाल है बच्चों, ये ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन ए लिमिटेड रीजन इज प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिर आता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द मैग्नेटिक इंडक्शन और फील्ड स्ट्रेंथ डिफर्स आइदर इन मैग्नीट्यूड, इन डायरेक्शन या बोथ। तो मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है, या दोनों में चेंज हो सकता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को बोलेंगे बच्चों कौन? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉन पैरेलल लाइन ऑफ फोर्स। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? द मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल ऑफ एनी मैग्नेट, वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। फिर बात आती है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स की। सो इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मल थ्रू ए गिवन एरिया। एक्चुअली इसको पढ़ते हैं अपन ईएमआई में है, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ऐसा यूनिट इज वेबर। ओके, और सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है मैक्सवेल। तो एक वेबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों? 10⁸ मैक्सवेल के। ओके, अब आप फाई निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा बच्चों? बी ए कॉस थीटा के, या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। वेयर थीटा क्या है बच्चों? थीटा है इस बी और ए के बीच का एंगल, और एन कैप जो है बच्चों वो क्या है? इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, जो कि परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है बच्चों। हमेशा एरिया वेक्टर की अपन डायरेक्शन लेते हैं वो कैसे लेते हैं? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स देखोगे, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। और डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास? m1l2t-2 a-1। फिर आता है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो आप अगर इस फ्लक्स में एरिया का डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ही आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, और टेस्ला और न्यूटन मीटर पर एम्पियर। इसकी सीजीएस यूनिट गॉस होती है, आपको पहले भी बता रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ही है। और 1 टेस्ला जो होती है वो 1 गॉस जो होती है वो होती है 10⁻⁻⁴ टेस्ला की इक्वल। डायमेंशनल फॉर्मूला वही है बच्चों जो अभी पहले पढ़ा अपने m1l0t-2 a-1। इट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड बता रखा है, तीनों एक ही नाम है ये। द रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। द रिलेशन बिटवीन बी एंड एच विच इज इक्वल टू बी नोट इक्वल टू म्यू नोट इंटू एच इन द वैक्यूम, एंड बी इक्वल टू म्यू एच इन द मटीरियल मीडियम। तो अगर आप वैक्यूम में लोगे तो बी नोट इक्वल टू म्यू नोट इंटू एच आएगा, और अगर आप किसी मीडियम में लोगे तो वो आएगा बी इक्वल टू म्यू एच, वेयर म्यू इज द एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। ओके, फिर आता है बच्चों द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पोल ऑफ स्ट्रेंथ एम एम्पियर मीटर इन अ फील्ड ऑफ द इंडक्शन बी इज एफ इक्वल टू एम बी। जैसे एफ इक्वल टू क्यू ई आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हो, उसी तरह से एफ इक्वल टू एम बी किस में आएगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। फिर आता है बच्चों कपल एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट और टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में बच्चों टॉर्क निकालते हैं, उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल में भी होता है। सो व्हेन ए बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट कैपिटल एम, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है आपको कैपिटल एम, लेंथ दे रखी 2l। ओके, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हुआ है बच्चों। ओके, तो नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और साउथ पोल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों नेट फोर्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई बाहर मैग्नेट एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा बच्चों? 0 होगा। अब बिकॉज ये लाइन ऑफ एक्शन इनका एक नहीं है, इसका मतलब ये कपल प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो मोमेंट ऑफ कपल एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट इज सी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों? अगर आप इसको बना के देखोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों, और आप इसको इस तरह से बनाओगे बच्चों। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई बच्चों? ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये 2l है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2l cos थीटा। ओके, और ये क्या हो जाएगा? 2l
साइन थीटा। तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स हो जाएगा एम बी। ओके, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 2l साइन थीटा हो जाएगी। बिकॉज ये 2l है, तो आप ट्रायंगल से देखोगे या ट्रिग्नोमेट्री से भी देख सकते हो, तो ये 2l cos थीटा हो गया, बिकॉज जहाँ बेस वहाँ cos, बिकॉज ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा होगा, तो ये हो गया 2l cos थीटा और ये हो गया 2l साइन थीटा। तो m इंटू 2l क्या बन गया बच्चों, कैपिटल M हो गया, तो ये आ गया कैपिटल M इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा बच्चों, वेक्टर नोटेशन आएगा सी वेक्टर विच इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, इस तरह से आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते हो तो कैसे लिखते हो, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। सारी चीजें सेम है, यहाँ पे कोई चीज डिफरेंस नहीं है। ओके, फिर चलते बच्चों नेक्स्ट में। सो व्हेन द बार मैग्नेट इज आइदर अलोंग और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देन मोमेंट ऑफ कपल कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर थीटा अगर जीरो हो या थीटा 180 हो तो साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। इसका मतलब आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, तो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। व्हेन द बार मैग्नेट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गए तो साइन 90 मैक्सिमम हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा बच्चों, एम बी। व्हेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट एक्सपीरियंस ओनली कपल बट नॉट फोर्स, नेट फोर्स जीरो होता है, अभी पहले बताया बच्चों। तो इसका मतलब ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करता, कौन सी मोशन करता है ये, रोटेटरी मोशन करता है। इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बार बार मैग्नेट पे क्या होगा बच्चों, फोर्स भी लगेगा और कपल भी लगेगा बच्चों, दोनों लगेंगे। सो इट अंडरगोस बोथ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जीरो होता है लेकिन कपल ऑफ फोर्स लगता है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स भी लगेगा, कपल ऑफ फोर्स भी लगेगा बच्चों। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक में ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा फोर्स की वजह से, रोटेशन मोशन भी होगा कपल की वजह से। फिर आता बच्चों एक नया क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दो मैग्नेट हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है M1 M2, आपको डायग्राम में दिख रहा है बच्चों। ओके फिर कह रखा है क्वेश्चन में, two magnets of magnetic moments M1 and M2 are joined in the form of a plus, and this arrange is pivoted so that it is free to rotate in a horizontal plane under the influence of Earth's horizontal magnetic field। ये अर्थ horizontal magnetic field आपको गिवन है। ओके, इफ थीटा इज द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये थीटा है बच्चों, ये आप आगे पढ़ोगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ये थीटा है, विद M1 इन इक्विलिब्रियम पोजिशन देन। तो अब बच्चों यहाँ पे टॉ1 और टॉ2 बराबर होगा, बिकॉज ये इसको घुमाएगा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज में, ये इसको घुमाएगा क्लॉकवाइज में। ओके, बिकॉज एम क्रॉस बी करोगे ना बच्चों, आप इसको एम क्रॉस बी करोगे, इसके मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कम हो जाएगी बच्चों, इसकी साउथ टू नॉर्थ इधर, इसकी साउथ टू नॉर्थ इधर। अब आप जब टॉर्क निकालोगे, ये कपल निकालोगे, तो एम क्रॉस बी करोगे, तो ये एम क्रॉस बी करोगे तो ये क्लॉकवाइज आएगा, और ये एम क्रॉस बी करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर टॉ1 और टॉ2 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो गए, मतलब M1 BH साइन थीटा, ये ना, ये थीटा है बच्चों, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो M1 इंटू बी एच इंटू साइन थीटा विच इज इक्वल टू M2 इंटू बी एच इंटू साइन 90 माइनस थीटा, बिकॉज अगर ये थीटा हुआ तो उसको 90 में से माइनस करोगे तो 90 माइनस थीटा हो गया। अगर आप इन दोनों का रेशो लोगे तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा। तो साइन अपन कोस का जो वैल्यू आएगी किसकी इक्वल आएगी, टेन थीटा की, वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, M2/M1 के। फिर आता बच्चों दो मैग्नेट है जिनका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है आपको M1 और M2, वो एक दूसरे से थीटा1 और थीटा2 एंगल पे है बच्चों। ओके, फिर आपको बोल रखा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। नेट टॉर्क बताना बच्चों, एम क्रॉस बी करोगे तो ये इधर जाएगा, एम क्रॉस बी करोगे तो ये इधर जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों ऐड हो जाएंगे, M1B sin θ1 प्लस M2B sin θ2। ओके, दोनों थीटा1 थीटा2 एंगल पे हैं अलग अलग, तो बी आप कॉमन ले लोगे, क्या बच जाएगा M1 sin θ1 प्लस M2 sin θ2। आपको एक चीज याद रखनी है, कपल की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको एम क्रॉस बी करना है, मतलब अपनी फिंगर्स को एम से बी की तरफ ले जाओगे। ओके, फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ स्ट्रेंथ B1 एंड B2 जो कितने कितने एंगल पर 75 डिग्री विद ईच अदर। ये देखो बच्चों B1 और B2 जो है वो 75 पर है ईच अदर।
इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन आर अप्लाइड ऑन ए मैग्नेटिक नीडल मोमेंट कैपिटल एम। ये मैग्नेटिक नीडल जिसका मैग्नेटिक मोमेंट देखा आपको कैपिटल, विच इज फ्री टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ द नीडल गेट्स अलाइन एट द एंगल 30 डिग्री विद बी वन। तो ये हो गया बच्चों 30 डिग्री विद बी वन। आपको बताना है रेशो बी वन और बी टू का। तो बच्चों टो वन और टो टू बराबर होंगे, इसका मतलब एम, अच्छा एम क्रॉस बी करोगे बच्चों, ये एम क्रॉस बी करा, ये इधर आएगा, ओके, और ये एम क्रॉस बी करोगे तो ये इधर जाएगा बच्चों, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है मतलब। तो एम बी वन साइन 30, ये एंगल कितना हो गया बच्चों 45 हो गया, तभी टोटल 75 है। एम बी वन साइन 30 किसके इक्वल हो जाएगा, एम बी टू साइन 75 माइनस 30, मतलब ये कितना हो गया बच्चों, साइन 45 हो गया ये, ओके। तो ये हो गया साइन 45, ये हो गया साइन 30, दोनों का रेशो लोगे बी वन और बी टू कितना आ जाएगा, √2/1। तो बच्चों आपको और भी किसी चैप्टर की ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज शेयर इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।